इस क्वेश्चन को देखिएगा एंड आई एम डूइंग द रिवर्स। आपका देखो रिवर्स वहां से कर रहा हूं मैं, आपका देखो यहाँ से करूंगा मैं अभी रिवर्स। तो बाकी आई एम रबिंग आपका ऑल द थिंग्स। यहाँ से देखो मैं इसका क्वेश्चन भी लिखता हूँ और वो भी आपका देखो। नाउ देखिएगा इसी क्वेश्चन में अब आपका रिवर्स कर रहे हैं हम, तो रिवर्स यहाँ पे आपका देखो इसमें जो आपने सम ऑफ nth टर्म है, अब आपका देखो ये जो आपने फाइंड किया ये आपका एस एन इज इक्वल टू आपका एन स्क्वायर, दिस इज द एन स्क्वायर। ये देखिए तो अब हमने, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं एक्स्ट्रा में कर करके हम इसमें क्या क्या इसका डिसेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रिवर्स बताया। रिवर्स में भी आपका ये तो 7 टर्म जब हम डालेंगे तो आपका आ जाएगा, 17 टर्म हम डालेंगे आ जाएगा, लेकिन हम इसको देखो इसका क्या क्या डिसेक्शन कर सकते हैं आपका। तो ये आपने लिखा, ये चीज़ तो आपका ये इसके रिवर्स में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका देखो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग द एक्स्ट्रा, ये रिवर्स में। तो ना इसमें जो अब आपका दिखेगा सम ऑफ nth टर्म एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये आपका गिवन है। आप क्या करेगा, फर्स्ट आप क्या करेगा एस एन माइनस वन कर दीजिएगा। तो देखो एस एन एन माइनस वन का होल स्क्वायर रहेगा। आपने एन, मैंने अगर यहां पर मैं लिख दूं देखो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये दिया है, दिस इज गिवन। अब आप इसको छोड़ दीजिएगा, इतने ये जो इतना लाइन है इसको छोड़ दीजिएगा, ओनली यू सी, ये जो फाइंड द सम है, अब इसी को हमने कहते हैं सम, निकाल दिया हमने, दिस इज योर एस एन, आपका ये आपका एन स्क्वायर है, इसी को हमने फाइंड द कॉमन डिफरेंस दिखा रहा हूं आपको। कॉमन डिफरेंस आपका कितना आया था इस क्वेश्चन का 2, व्हाट इट ए कितना आया था फर्स्ट टर्म 1, देखने की जरूरत नहीं, फिर इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है। तो ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड देखो प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए की द वैल्यू ऑफ ए इज n और b की वैल्यू आपका देखो 1 है। तो ना ये आपका n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एन माइनस 1। इससे आपका नाउ व्हाट यू कैन डू, आपका ना देखो दिस थर्ड आपने अगर किया देखो ना तो ए एन आप निकाल सकते हो। तो ए एन का मतलब एस एन माइनस आपका देखो एस एन माइनस दिस इज ए एन इज व्हाट, दैट इज द लास्ट टर्म, ये एन टर्म आपका जो भी है आपका देखो ये आपका एस एन का देखो एन स्क्वायर माइनस दिस इज एन स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस आपका देखो ना आप देख सकते ये आपका एन स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस, आपका एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल 2n माइनस 1, ये आपका nth टर्म हो गया। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, आपका इस पार्ट का जो आपका आया था देखो d इज इक्वल टू आपका 2 आया था, a इज इक्वल आपका देखो ये 1 था, और आपका देखो ना ए फॉर फाइंडिंग nth टर्म, nth टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए का मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब आपका देखो ना डी का मतलब कितना 2, तो देखो ए एन इज इक्वल टू 1, देखो प्लस प्लस का प्लस 2n जा 2n और प्लस माइनस का माइनस 2 1 जा 2, तो देखो ए एन इज इक्वल टू देखो 2n एंड द लाइक टर्म आपका 2n माइनस 1। ना फोर्थ स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, अभी इसका एक मेथड और है, अभी वो दिखाऊंगा मैं कभी आपको ना, जैसे ए एन माइनस 1, इससे एपी भी जनरेट कर सकते हैं आप, एपी तो यहाँ आके जनरेट होगी लेकिन ऊपर से भी आप एपी इसकी जनरेट कर सकते हैं। ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1 और देखो माइनस 1, तो ना ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एन जा 2n प्लस माइनस का माइनस और देखिए प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का देखो, तो ये आपका ए एन माइनस 1 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2n माइनस 3। अब आपका देखो ना ये दिस, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका लिखना दिस इज a n माइनस 1,
तो डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो 2n माइनस 1 माइनस देखो 2n और माइनस 3, चलो डी इज इक्वल टू देखो 2n माइनस 1 माइनस 2n और माइनस माइनस का प्लस, देखो ये खलास हो गया, तो डी इज इक्वल टू 3 में से 1 गया, देखो 2। कॉमन डिफरेंसेस में ऊपर से देखो ये 2 आया था, देखो तो देयर इज नो नीड ऑफ द बुक्स। मैंने पहले भी कहा है आपका नाम, अगर आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्वेश्चन कैसा भी टेढ़ा कैसा भी टिपिकल है, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। व्हेन यू आर कीपिंग योर प्रैक्टिस इन ए पीरियोडिक लेवल, आपका पीरियोडिक लेवल में होना चाहिए, देन द परफेक्शन विल कम टू यू डेफिनेटली। सो प्लीज डू इट।